ये वही डीसी मोटर का प्रिंसिपल है जो तुमने 4 साल पढ़कर भी ठीक से नहीं समझा था। अगर तुम्हारे फिजिक्स के टीचर ऐसे समझाते तो आज तुम खुद की कंपनी के मालिक होते। मान लो तुमने गलती से एक लोहे के बोल्ट पर तार लपेट दिया और उसे सर्किट से जोड़ दिया। जैसे ही करंट बहना शुरू होता है, लोहे के अंदर के बिखरे हुए मैग्नेटिक पार्टिकल्स एक दिशा में सेट हो जाते हैं और वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। इसकी खासियत ये है कि इसका नॉर्थ और साउथ पोल करंट की दिशा बदलने से उलट भी सकता है। अब उस बोल्ट को एक धुरी पर लगाओ और उसके पास एक परमानेंट मैग्नेट रखो। जैसे ही दोनों के समान ध्रुव आमने सामने आते हैं, वो एक दूसरे को धक्का देते हैं। जब बोल्ट 90 डिग्री घूम जाता है तो अब विपरीत ध्रुव एक दूसरे को खींचते हैं और बोल्ट फिर से सीधा हो जाता है। अब अगर करंट की दिशा बदल दो तो बोल्ट फिर से घूमना शुरू कर देगा। इस प्रक्रिया को बार बार दोहराने से वो लगातार घूमता रहेगा। अगर दूसरी तरफ भी एक चुंबक लगा दो तो घुमाने की ताकत और भी बढ़ जाएगी। अब हमें यह सोचना है कि करंट की दिशा अपने आप कैसे बदले। इसके लिए हम दोनों तरफ के चुंबक को आधे गोल आकार में बना देते हैं और बोल्ट की जगह कॉइल का इस्तेमाल करते हैं। जब कॉइल में करंट जाता है तो वो भी चुंबक बन जाती है और चुंबकीय बल के कारण घूमने लगती है। लेकिन अब करंट सीधे कॉइल में नहीं भेजते, बल्कि कॉइल के दोनों सिरों पर आधे गोल तांबे की प्लेटें लगाते हैं। इन प्लेटों के ऊपर ब्रश लगाए जाते हैं जो स्प्रिंग से दबे रहते हैं ताकि हमेशा संपर्क बना रहे। जब करंट ब्रश के जरिए कॉइल में जाता है तो कॉइल घूमना शुरू कर देती है। जैसे ही ब्रश एक प्लेट से हटकर दूसरी प्लेट को छूता है, करंट की दिशा उलट जाती है और साथ ही चुंबकीय ध्रुव भी बदल जाते हैं। इस तरह करंट की दिशा अपने आप बदलती रहती है और कॉइल लगातार घूमती रहती है। यानी अब तुमने डीसी मोटर का आविष्कार कर लिया। लेकिन अभी खुश मत हो, क्योंकि सिर्फ 2 प्लेटों से करंट बदलने में थोड़ा रुकावट आता है। इसलिए हम ज्यादा प्लेटें और ज्यादा कॉइल्स जोड़ते हैं, जिससे घूमना बिल्कुल सुमत हो जाता है। साथ ही कॉइल को लोहे के कोर पर लपेटते हैं, जिससे चुंबकीय क्षेत्र और भी मजबूत होता है और एफिशिएंसी बढ़ जाती है। यही तांबे की प्लेटें कम्यूटेटर कहलाती हैं, जो बाहर के स्थायी चुंबक से जुड़ी होती है और बीच में घूमने वाला हिस्सा रोटर कहलाता है। जब इसे एक कवर में बंद कर दिया जाता है तो यही बन जाता है वो मोटर जिसे तुम रोजमर्रा की जिंदगी में हर जगह इस्तेमाल करते हो। तो अब कमेंट में बताओ, समझ आया डीसी मोटर कैसे काम करती है?